हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अभी आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पुट अप करूंगा। तो माय क्वेश्चन विल बी कि व्हाट इज दिस, इसका मतलब है कि यह क्या है। ओके, आपको रिप्लाई करना है दिस इज अ फिर एंड। तो इस पर आप लोगों को केयर करना होगी कि अ लगेगा कि फिर एंड लगेगा। तो आर्टिकल का ख्याल रखना होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना होगा। तो जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज दिस, तो आपको रिप्लाई करना होगा दिस इज आर एंड। ओके, जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि एक मैं बता देना कि व्हाट इज दिस, आपका रिप्लाई होगा दिस इज अ मार्कर, लाइक दिस। ओके, और मैं कोई भी चीज अगर पूछूं तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ होगा या फिर एंड होगा, लाइक दिस। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं व्हाट इज दिस, दिस इज एन इंक पॉट। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज अ डस्टर। What is this? Next. What is this? What is this? This is a match. Good. What is this? Which type of pen? This is a red pen. Which type of pen? This is a red pen. Okay. Yes, sir. What is this? What is this? This is a kismet toffee. Wow. हाँ, मुंह में पानी तो नहीं है? What is this? This is a so like this question जब भी पूछा जाए what is this, बेटा अगर हम इसी चीज को अगर हम दूर करके पूछें तो क्वेश्चन अपना होगा, है ना। क्वेश्चन होगा what is that, तो आप रिप्लाई करेंगे दैट इज अ फिर एंड डॉट, जो भी आपका होगा। अगर मैं इसको दूर रखूं, ठीक ना, अगर मैं कह रहा हूं व्हाट इज दैट, दैट इज अ, कोई भी चीज अगर हमसे दूर रहे तो उससे हम क्या बोलेंगे, उसे दैट इज क्या बोलेंगे, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू रिप्लाई, ठीक ना। जैसे मैं ये कहूँ कि दूर है ना, व्हाट इज दैट, दैट इज अ गुड। व्हाट इज दैट, ओके। अगर मेरे हाथ में सपोज करिए कि एप्पल है, क्या है, अब मैंने इसको दूर रख दिया, व्हाट इज दैट, दैट इज एन एप्पल। व्हाट इज दैट, चलिए मेरे हाथ में सपोज करिए एक चेयर है, मैंने क्वेश्चन किया व्हाट इज दैट, दैट इज अ चेयर। हमारे हाथ में ऑरेंज है, संतरा, तो व्हाट इज दैट, और मैंने वही अगर नजदीक करके कहा व्हाट इज दिस, दिस इज एन ऑरेंज। बहुत बढ़िया। अब मेरा अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं और इसका आप लोग ज़्यादा ज़्यादा रिप्लाई देंगे, ठीक ना। क्वेश्चन है इज दिस, ओके। रिप्लाई टू टाइप्स का होगा कि यस दिस इज, इसके बाद नो दिस इज नॉट, ठीक ना, ओके। अगर मैं एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, इसके बाद फिर आप लोगों से क्वेश्चन पुट अप करूंगा। मैंने जैसे क्वेश्चन किया इज दिस अ मार्कर, क्या यह एक मार्कर है, आपका रिप्लाई यस दिस इज अ मार्कर। अगर वो मार्कर नहीं, नो दिस इज नॉट अ मार्कर, क्लियर। और नहीं है, सपोज करिए कि मार्कर नहीं है तो दूसरा चीज है, तो उस पर यस दिस इज नॉट नहीं, बल्कि यस है तो यस और नहीं है तो नो। आप लोगों को इसका रिप्लाई करना होगा, ठीक ना। तो चलिए मैंने यहाँ पर या कि इज दिस एन इंक पॉट, दिस इज एन इंक पॉट। मैंने इसी को क्वेश्चन किया इज दिस अ मार्कर, दिस इज नॉट मार्कर। अब यहाँ पर आपको रिप्लाई करना होगा दिस इज नॉट मार्कर, दिस इज एन इंक पॉट। कैसे रिप्लाई करेंगे, हाँ दिस इज नॉट मार्कर, दिस इज एन इंक पॉट। इसी तरीके से मैंने क्या जैसे बोला
दिस इज एन ऑरेंज? नो, दिस इज नॉट एन ऑरेंज, दिस इज अ मैच. मैच मीन्स माचिस. ओके, जैसे मैंने क्वेश्चन किया, इज दिस कैंडल? इज नॉट कैंडल, दिस इज एन इंसेंस स्टिक. अगरबत्ती को क्या बोलते हैं? इंसेंस स्टिक. इस तरीके के क्वेश्चन. अब मैं 2 स्टूडेंट को यहाँ बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले चलिए दैट वाला भी बता देते हैं. ठीक ना. क्वेश्चन है इज दैट. ठीक है, 2 आंसर निकल कर आएगा. यस, दैट इज, नो, दैट इज नॉट, दैट इज नॉट. अब सपोज करिए कि देखिए मेरे हाथ में क्या है? मार्कर. हाँ, Yes, sir. मैंने क्वेश्चन किया, इज दैट अ मार्कर? Yes, that is a marker.